हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं संसद की सुरक्षा के बारे में कि इतनी बड़ी सुरक्षा लेयर को क्रॉस करके भी अगर कोई मजाकिया हरकत कर जाता है या बेरोजगारी की हरकत कर जाता है तो ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा सोच का विषय है कि किस तरीके से सुरक्षा फेलियर हुआ। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार हैं जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात करते हैं संसद की सुरक्षा के बारे में कि इतना अभूतपूर्व बनाया गया हमारा संसद, जिसकी पूरे विश्व में तुलना की जा सकती थी। जितनी तरीके से उसको सिक्योरिटी लेयर दिए गए उसके बावजूद भी अगर कोई एक किसी डेट को अगर कह के कोई आतंकवादी या कोई ऐसा बंदा जो चैलेंज करता है सुरक्षा एजेंसियों को कि हम संसद में ऐसा करेंगे, और उसके बावजूद भी रॉ और बहुत सारी इंटेलिजेंस हैं जिसको भारत सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होता है, उसके बावजूद भी अगर वो एजेंसियां को तले अंधेरा हो जाता है तो ये अपने आप में सुरक्षा का बड़ा गंभीर मसला है। इस मसले पे देखा जाए तो विपक्ष ने हमला बोल दिया है और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। केंद्र सरकार के बाद फिलहाल अभी जवाब तलब करने के लिए कुछ नहीं बचा है। उन्होंने आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं, जो हर बार होता है। पर अगर संसद की बात की जाए जो हमारी सबसे सुरक्षा प्रणालिका है, जहाँ पे हमारे सांसद बैठते हैं और जहाँ पे पूरे भारतवर्ष के लिए हर बार नया स्कीम को लॉन्च करने की बात होती है, पर अगर वहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जो संसद की सुरक्षा को कटघरे में खड़ा करती हैं, तो शायद सुरक्षा एजेंसियों को एक बार लताड़ लगने की जरूरत है और उनके अंदर काफी सारे बदलाव की जरूरत है कि अगर इतना विशाल संसद भारत सरकार बनाती है और उसके अंदर एक ऐसी सुरक्षा चूक हो जाती है जो अपने आप में घटना है और जिसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, कि इतनी सुरक्षा एजेंसियों के बावजूद भी और इतने मेल्स के अलर्ट होने के बावजूद भी सारी एजेंसियां ताक पे रख दी गई और बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया था उस तरीके से उस प्लान को उन्होंने एक रूप दे दिया। ये तो शुक्र मनाते हैं कि उनके पास एक क्रैकर्स के अलावा या कुछ ऐसा कुछ उनके पास विषैला पदार्थ नहीं पाया गया जिससे कि सुरक्षा में किसी को अंदरूनी चोट आई हो या कोई गंभीर मसला बड़ा हो। पर फिर भी अगर सुरक्षा एजेंसियां ये कहती हैं कि हमने कोशिश की और पता नहीं वो कैसे घुस गए, तो शायद उनको एक बार नई ट्रेनिंग की या नया एक बार डिविजन की जरूरत है। पर विपक्ष इस पे हमलावर है। विपक्ष अगर देखा जाए तो हर बार कोई भी केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष हमलावर ही होता है। पर अगर विपक्ष इसको तरीके से लेता, अगर राहुल गांधी के बयानों की बात करें तो राहुल गांधी कब बड़े होंगे ये तो अपने आप में सवाल है, क्योंकि उन्होंने इसको बेरोजगारी से मुद्दा जोड़ दिया। अगर मान लो भारत सरकार में केंद्र सरकार ने अगर कोई किसी बेरोजगारों को रोजगार देने में नाकामयाब रही, तो इसका मतलब ये नहीं था कि कोई किसी के घर में घुस के बम से हमला करेगा या कोई किसी के घर में घुस जाएगा। अगर नौजवानों को बेरोजगारी मुद्दों से अपनी बात रखनी है तो जंतर मंतर पर धरना दे सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे राइट्स उनको दिए गए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो संसद जैसे मंदिर में जाके ऐसी बचकाना हरकत करें और जिससे कि संसद में धूमिल हो जाए। और राहुल गांधी और विपक्ष इस चीज को एक तरीके से उनको साथ देता नजर आया, जो किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। विपक्ष को भी सबसे पहले संसद की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अपनी अपनी मस्खरी वाली वीडियो बनानी शुरू कर दी है, जो अपने आप में एक सवाल है। अगर संसद की सुरक्षा पर भी विपक्ष एक नहीं होगा और केंद्र सरकार का साथ नहीं देगा, तो शायद ऐसी घटनाएं आए दिन होती नजर आएंगी। विपक्ष को अपना मुद्दा उठाने की जरूरत है और सबसे पहले केंद्र सरकार को, जिसने इतनी सुरक्षा एजेंसियों को संसद की तलब जिम्मेदारी दे रखी है, उनसे एक बार पुष्टिकरण और जवाब मांगने की जरूरत है कि आने वाले समय में ऐसी जो छोटी हरकत देखने को मिली है, जिस तरीके सुरक्षा लेयर में कमी आई है, जिस तरीके के उन्होंने संसद की सुरक्षा को सेंध डाला है, ये अपने आप में सबसे गंभीर मसला है। ऐसा मसला पूरा भारतीय चौंक गया कि अगर संसद जैसे मंदिर में भी अगर बेरोजगार या किसी तरीके का हर बार हम दूसरे कंट्रीज के ऊपर देखा जाते थे कि लोग निकलते थे, चाहे पाकिस्तान हो या अदर कंट्रीजों पर, इस बार देखा जाए तो अपने देश के बंदे ही संसद में इस तरीके की शर्मनाक हरकत करते नजर आए। ये अपने आप में सबसे बड़ा विषय है और केंद्र सरकार को इस बार सारे काम छोड़कर सबसे पहले संसद की सुरक्षा पे काम करने की जरूरत है, चाहे वो विपक्ष के लिए हो या वो अपने लिए हो। संसद किसी एक सरकार का नहीं है, सरकार आए दिन आती जाती रहती है, सरकार बदलती रहती है। पर अगर देखा जाए तो संसद की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। केंद्र सरकार को जितनी सुरक्षा एजेंसी है उनसे कड़ी जांच पड़ताल करने की जरूरत है कि वो किस तरीके से सुरक्षा लेयर में वो घुस गया, और उसके बावजूद जिस दिन उनकी डेट थी उस डेट पे ही उन्होंने प्रोग्राम बनाया और सुरक्षा एजेंसियां फेल हो गई। पर अगर इसमें सबसे बड़ी सदमे की बात यह है कि उन्होंने ये भी लिखा था
कि अगर उनका प्लान ए फेल हो जाता है तो शायद वो बी को भी एक्टिव कर पाएंगे, पर शायद वो ऐसा नहीं कर पाए। तो फिलहाल बी प्लान क्या था उसके बारे में सुरक्षा एजेंसियों को तलब करने की जरूरत है और ऐसे कड़े निर्देश देने की जरूरत है कि भारत में या अदर कोई नागरिक अपनी किसी मुद्दे को लेके संसद की बजाय जंतर मंतर पे धरना दे। अब उनके ऊपर काफी सारी आवाजावी लग चुकी है और सरकारों ने उन पे आतंकवाद जैसे कुछ आरोप मढ़ दिए हैं। अब ये कितने तथ्य साबित होंगे या नहीं होंगे ये कोर्ट डिसाइड करेगा। फिलहाल संसद की सुरक्षा जो भेज दी गई ये शर्मनाक विषय है और विपक्ष को इसमें संसद में और केंद्र सरकार का साथ देना चाहिए, ना कि विपक्ष को ठप करने से संसद की सुरक्षा ठीक हो जाएगी। दोस्तों फिलहाल भारत का सबसे स्वर्ण मंदिर देखा जाए संसद, जहां पे हमारे हर फैसलों का एक मान्यता प्रदान की जाती है, अगर वहां पे भी सुरक्षा सील की जाएगी और विपक्ष उस पर ताली बजाता नजर आएगा तो ये अपने आप में सोचने का विषय है। सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार सुरक्षा एजेंसियों को जांच पड़ताल के लिए आगे करेंगी और जितने भी पुष्टिकरण के जवाब हैं उनको विपक्ष के सामने और जनता के सामने रखेगी। दोस्तों फिलहाल संसद का मुद्दा जो अपने आप में गरमाया हुआ हमने आपके सामने रख दिया। इस पर कुछ और नया अपडेट होगा हम आपको पहले बताएंगे। अगर आपने अब तक हमारी कोई वीडियो और डिबेट नहीं देखी है देख सकते हैं, ताकि आने वाली सभी डिबेट सब्सक्राइब करके आपको मिल जाएगी। दोस्तों मैं मिलूंगा नई सोच के साथ, अरुण शर्मा। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।